बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th में आज हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 12, टोटल ये चैप्टर नंबर 12 है और सिर्फ 10th की बुक की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर 4 में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स क्या हैं और उनको तैयार किस तरीके से किया जाता है, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस क्या क्या है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करना है कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, हाइड्रोजन से है और साथ कार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें दो एलिमेंट हों, एक एलिमेंट हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में होंगे उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले डिफाइन किया गया है कि हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। अब बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो इन हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव किए गए हैं, इनसे ही बनाए गए हैं। इसलिए हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते क्यों हैं? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में से अगर हम एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट कर दें, कि एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्लेस कर दें, तो एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। इसलिए हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, सबसे सिंपल CH4। ये एक हाइड्रोकार्बन है। अब हमने करना क्या है, हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पर हम लगा देते हैं Cl, क्लोरीन। तो पहले ये CH4 था, मीथेन, एक H हमने यहाँ से हटाया तो वो बन गया मिथाइल, उसकी जगह पर Cl लगा दिया तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। अगर हम इसकी जगह पर लगा देते हैं Br तो ये बन जाता है मिथाइल ब्रोमाइड। फ्लोरीन लगा देते हैं, मिथाइल फ्लोराइड। आयोडीन लगा देते हैं, मिथाइल आयोडाइड। अगर हम यहाँ पर एक एटम नहीं, ग्रुप ऑफ एटम तो OH लगाते हैं तो ये बन जाता है अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब उसकी जगह पर कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम हम अटैच कर रहे हैं तो एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बन जाता है। इसलिए जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हमारे पास मेन आ गया हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन दो तरह के हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है इनको फिर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन और क्लोज चेन, अब हम इनको डिफाइन करते हैं कि ओपन चेन हाइड्रो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं। ओपन चेन को समझने के लिए मैं यहाँ आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर है। जैसे ये है हमारे पास मीथेन, ये बात याद रहे कि एक कार्बन का एटम 4 बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन के एटम ने ना एक बॉन्ड बनाना है, ना 2, ना 3, ना 5, ना 6, 4, सिर्फ 4। एक कार्बन का एटम हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड से कम हो तो भी गलत, 4 बॉन्ड से ज़्यादा हो तो भी गलत। कार्बन ने 4 बॉन्ड ही बनाने हैं और हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगी, ना 2, ना 3, ना 4, ना 5, एक बॉन्ड। हाइड्रोजन एक बॉन्ड और कार्बन 4 बॉन्ड। तो यह है CH4 सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन है। तो एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने तो चारों बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, CH4 मीथेन। अब अगर 2 कार्बन हो तो ये 2 कार्बन हो गए, इसने भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 4, इसने भी 4, 1 2 3 4, ये सब हाइड्रोजन है। ऐसे ही अगर 3 कार्बन हो, 4 हो, 5 हो, मैं यहाँ 5 वाला बना रहा हूँ, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। इसके 4 कैसे होंगे, 1 2 3 4, इसके 4 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4 और इस कार्बन के 1 2 3 4, ये सब हाइड्रोजन है यहाँ पर। अब इस स्ट्रक्चर को देखें हम तो इसके ये जो कार्बन एटम है एंड वाले, एक ये वाला, इसमें से ये वाला और इसमें से ये वाला, एंड कार्बन एटम राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला, ये दोनों जो हैं ये आपस में कंबाइन नहीं है, आपस में मिल नहीं रहे एक दूसरे के साथ, फ्री हैं कि ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम एक राइट साइड पर एक लेफ्ट साइड पे है, ये दोनों आपस में जुड़े नहीं हुए, एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं है, ये फ्री हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ज्वाइन ना हो, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम्स डायरेक्टली आपस में ज्वाइन ना करते हों, उन्हें हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, द कंपाउंड्स इन विच फर्स्ट
and last carbon are not directly joined with each other are called open chain hydrocarbons। और ये बात याद रहे कि ओपन चेन या तो स्ट्रेट चेन होते हैं और या ब्रांच्ड चेन होते हैं। ओपन चेन या तो स्ट्रेट चेन होते हैं और या ब्रांच्ड चेन होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर है। ब्रांच्ड चेन का स्ट्रक्चर जो है वो हम किस तरीके से बनाते हैं, कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है जिसमें 3 कार्बन है और ये हमने यहाँ से एक स्ट्रेट चेन कार्बन एक ब्रांच निकाल दी। इसके बाद 4-4 बॉन्ड कंप्लीट कर देते हैं हम। ये सब क्या है, हाइड्रोजन। ये आ गया हमारे पास ब्रांच्ड चेन। इसका भी ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट ये आपस में ज्वाइन नहीं है। तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन ये 2 टाइप्स हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की। इसके अलावा यहाँ मैंने बताया आपको कि ओपन चेन 2 तरह के होते हैं, या तो वो सैचुरेटेड होते हैं और या वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन का जो एटम है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन का एटम सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए, चाहे कार्बन का कार्बन से बॉन्ड हो चाहे कार्बन का किसी और एलिमेंट से। और एलिमेंट कौन सा हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है इसलिए वो हाइड्रोजन ही हो सकता है। तो कार्बन जब किसी हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड बनाए, उसके सारे बॉन्ड सिंगल हों, कार्बन का कार्बन से बॉन्ड सिंगल हो, कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड सिंगल हो, तो जो हाइड्रोकार्बन बनता है वो कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ जितने मैंने स्ट्रक्चर बनाए थे इन सब में सिंगल सिंगल लाइन थे, सिंगल बॉन्ड था, तो ये सब के सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स कार्बन 4 बॉन्ड बनाता क्यों है, कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जो वैलेंस शेल है लास्ट उसमें 4 इलेक्ट्रॉन। तो करने कितने होते हैं स्टेबल होने के लिए, 8। तो 4 हैं, 4 और चाहिए, इसलिए 4 दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कार्बन को शेयरिंग करनी पड़ती है। इसलिए 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। तो जब कार्बन अपनी जो 4 वैलेंसी है वो सेटिस्फाई करे सिंगल बॉन्ड बनाकर कार्बन एटम के साथ या हाइड्रोजन एटम के साथ, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स भी कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स भी कहा जा सकता है। तो क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए अल्केन में भी कार्बन का सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इनको अल्केन्स भी कहते हैं। वैसे कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन जब सिंगल बॉन्ड हो तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या अल्केन्स कहलाते हैं। अब ये जो 10 नाम हैं
सीरीज़ में फर्स्ट 10 जो लास्ट चैप्टर के टेबल में पढ़े थे हमने, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये सब के सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सब के सब अल्केन्स हैं। इन सब अल्केन के स्ट्रक्चर जो है ये हमको बनाने आने चाहिए। अभी मैंने यहाँ बनाए थे CH4, C2, H6, C3, H8, फिर C4, H10, तो ये सब के सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब जो अल्केन्स हैं उनका होता है एक जनरल फार्मूला। लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं होमोलोगस सीरीज़ कि सीरीज़ के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी, उन सब को प्रिपेयर करने का तरीका एक जैसा, उन सब के फार्मूला में डिफरेंस CH2 का, उन सब के मालिकुलर मैस में डिफरेंस 14 का, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी ग्रेजुअल चेंज होती है। तो ये जितने भी अल्केन्स हैं मीथेन से लेकर डीकेन तक या आगे, अल्केन्स जो है ना ये इसमें कार्बन के एटम 40 तक हो सकते हैं, 1 to 40। तो इनका जनरल फार्मूला जो है वो क्या है, CnH2n+2, CnH2n+2। n का मतलब कार्बन के एटम। अगर कार्बन एटम 4 हों तो n की जगह पर 4 राइट करो, C4H, 2 4 8, 8 + 2 10, तो C4H10। अगर कार्बन 5 हो तो यहाँ पर 5, तो C5H, 2 5 10 और 2 12। तो इस तरीके से हम अल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला मालूम कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। अगर हमें पूछा जाए कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन 6 हैं, ठीक है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन 6 हैं, तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो हम जनरल फार्मूला हमें याद है, इस जनरल फार्मूला से हम उस कंपाउंड का फार्मूला मालूम कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला देगा C6 और H14। इस फार्मूला में n की जगह पर कार्बन के एटम की वैल्यू प्लेस करेंगे हम, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक्ड हों, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल, डबल बॉन्ड हो तो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाए। अगर सिंगल हो तो सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल हो तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हेन कार्बन एटम्स आर लिंक्ड with each other by double or triple bond, then they are called unsaturated hydrocarbons। तो क्योंकि अब यहाँ पर दो कैटेगरीज आ गई कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, इसलिए आगे इनकी दो टाइप्स बन गई। डबल वाले को अल्कीन कहते हैं और ट्रिपल वाले को अल्काइन। डबल वाले को अल्कीन, जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो दे आर कॉल्ड अल्कीन, और हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दे आर कॉल्ड अल्काइंस, और सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स। तो अल्कीन को हम डिफाइन करेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट दे आर कॉल्ड अल्कीन्स। तो अल्कीन्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये दो कार्बन बनाते हैं हम, इनमें डबल बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। एक तो डबल बॉन्ड हो गया, 2 3 4, और इसके 2 3 4, ये हाइड्रोजन, ये इथीन का स्ट्रक्चर बन गया। इथाइन जिसमें 3 कार्बन है, कोई से दो में 2 कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड, यहाँ डबल कर दें यहाँ सिंगल, यहाँ डबल कर दें यहाँ सिंगल, उसके बाद 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, 2 3 4, इसके 2 3 4, इसके 1 2 3 4, ये बन गया प्रोपीन। इसका जनरल फार्मूला क्या है,
CnH2n। n का मतलब कार्बन एटम, सपोज कार्बन एटम 4 है, C4, ये क्या बन गया फार्मूला, C4H2 4 8, C4H8। तो इस तरीके से अल्कीन्स जो हैं उनका फार्मूला मालूम किया जा सकता है उनके जनरल फार्मूला से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अल्काइन। अल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन एटम के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड हो, वो अल्काइंस कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय ट्रिपल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड अल्काइंस। स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ये दो कार्बन दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड, चार बॉन्ड पूरे करने हैं, तीन बने में एक ये चार, इसके तीन बने में एक ये चार, ये हाइड्रोजन आ गए। यह है इथाइन। प्रोपाइन में तीन कार्बन 1 2 3, कोई से दो कार्बन एटम के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड, सब में नहीं बनाना। अब इसके तीन और एक चार, इसके तीन और एक चार, और इसके 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें, ये बन गया प्रोपाइन। जनरल फार्मूला क्या है अल्काइंस का, CnH2n-2। अगर कार्बन 4 है तो n की जगह पर 4, 2 × 4 - 2, C4H, 2 4 8 - 2 6, C4H6। तो ये जनरल फार्मूला से हम किसी भी अल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया हाइड्रोकार्बन क्या हैं, ओपन चेन क्या है, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है। अब हम देख लेते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हमें रिंग नजर आए, हाइड्रोकार्बन हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके स्ट्रक्चर के अंदर रिंग बना हुआ हो, जिनके फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपस में ज्वाइंट हो। ओपन चेन में हमने कहा था डायरेक्टली ज्वाइन ना हो, ठीक है। एक कार्बन एटम यहां पर है, एक यहां पर, ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4, ये इससे ज्वाइन, ये इससे ज्वाइन, ये इससे ज्वाइन, ये इससे ज्वाइन, सब ज्वाइन है, तो ये एक रिंग बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है। इसे कहते हैं क्लोज हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन C6H6, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। एक ये रिंग है बेंजीन का, बेंजीन के स्ट्रक्चर में अल्टरनेट बॉन्डिंग होती है, एक सिंगल और एक डबल। ये सिंगल, ये डबल, फिर ये सिंगल, ये डबल, फिर ये सिंगल और ये डबल। और ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन, इसके साथ, ये सब के साथ हाइड्रोजन, C6H6। और साइक्लोब्यूटेन, जिसमें ये साइकिल है, सारे सिंगल बॉन्ड। तो इसमें कार्बन के दो बॉन्ड, तो ये एक 3 और एक 4, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH2 आएगा। इस कार्बन का एक और एक दो बॉन्ड, 3 और एक 4, यहाँ पर हाइड्रोजन। इसमें भी एक ये बॉन्ड और एक ये 4 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। और इसमें 1 2, ये 3 और 4, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। कार्बन ने बॉन्ड 4 ही बनाने हैं, यहाँ पे कार्बन ने डबल बॉन्ड इधर बना लिया, तो एक हाइड्रोजन चाहिए 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। यहाँ पर सारे सिंगल हैं, इसलिए हर कार्बन के साथ 2 2 हाइड्रोजन लग रही है। यहाँ पे बॉन्ड एक डबल आ जाता है, इसलिए एक एक हाइड्रोजन से काम चल जाता है। लेकिन जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो, तो कार्बन का कार्बन से सिंगल बॉन्ड, तो ये कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, तो 4 पूरे करने हैं, तो उसके लिए हमें 2 हाइड्रोजन लगानी पड़ेंगी। और तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाइड्रोकार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। शुक्रिया।